हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और आज शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का कक्षा 12वीं 2025 परीक्षा के महत्वपूर्ण। इस वीडियो सीरीज में हम लगभग 100 वीडियो कवर करने वाले हैं, फिजिक्स की 100 वीडियो तथा केमिस्ट्री की 100 वीडियो, जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा की 2025 की पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो ध्यान दीजिए, पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे बात करें विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? पहला चीज होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण। आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकें, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और क्यू बराबर होता है यानी, क्यू बराबर होता है यानी, जहां क्यू क्या होता है? आवेश होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा ई जो होता है इसे मूल आवेश कहते हैं। अब मूल आवेश की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होती है। आगे हम बात करेंगे तो आवेश को दो भागों में बांटा गया, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धनावेश क्या होता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, आप धनीय तभी दान कर सकते हैं, यानी जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसे धनावेश कहते हैं, और जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे ऋणावेश कहते हैं। अगले चरण में हम पढ़ने वाले आवेशन की विधि। आवेश, किसी पदार्थ को आवेशित किस प्रकार किया जा सकता है? आवेशन की निम्न तीन विधियां हैं, पहली घर्षण विधि, दूसरी चालन विधि और तीसरी है हमारी प्रेरण विधि। घर्षण विधि के बारे में बात करें तो घर्षण विधि क्या होता है हमारा, कि किसी पदार्थ को, किन्हीं दो पदार्थ को जब आपस में रगड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं घर्षण विधि। इसमें विपरीत प्रकार का आवेश होता है। यदि एक पदार्थ पर प्लस आवेश होगा तो दूसरे पदार्थ पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है। दूसरी विधि पढ़ने वाले हम चालन विधि। चालन का मतलब हो गया जब कोई एक आवेशित वस्तु हो और दूसरी अनावेशित वस्तु, एक आवेशित है दूसरा अनावेशित है, यानी इस पर आवेश है इस पर आवेश नहीं। तो एक आवेशित वस्तु और दूसरी अनावेशित वस्तु जब आपस में रगड़ी जाती हैं तो दोनों पर, जब आपस में संपर्क करा के रखी जाती है, चालन विधि में क्या करते हैं? दोनों को संपर्क कराते हैं, दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं। जब एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं तो जिस वस्तु पर आवेश है उसका आवेश ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे वाली वस्तु पर भी आवेश कर देता है। इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, अगर आप एक गर्म लोहा लेते हैं और उसी को स्पर्श कराकर दूसरा कोई लोहा रखते हैं तो आप देखेंगे कि स्पर्श से आवेश दूसरे वाले वस्तु पर जाने लगता है, दूसरे लोहे पर जाने लगता है, दूसरे छड़ पर जाने लगता है। तो इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। तीसरी विधि होती है प्रेरण विधि। अगर हम प्रेरण विधि की बात करें तो इसमें भी एक आवेशित वस्तु होती है, दूसरी अनावेशित वस्तु या बोले तो आवेश रहित वस्तु होती है। जब इन दोनों को पास में तो रखा जाता है परंतु एक दूसरे से स्पर्श नहीं कराया जाता। चालन विधि में हम वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं, परंतु इस आवेश विधि में, आवेशन की इस विधि में यानी प्रेरण विधि में वस्तुओं को हम आवेशित यानी स्पर्श नहीं कराते, एक दूसरे को पास में रखते हैं। मान लीजिए इस पे आवेश है पूरी तरह से, इसके बाद इसको भू संपर्क कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। तो हम भू संपर्क कर देंगे। भू संपर्क करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने आते हैं और इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम भू संपर्क हटा देते हैं, तो पहली वस्तु आवेशित थी, दूसरी अनावेशित थी। फिर हम देखते हैं कि दूसरी वस्तु पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो आवेशन की इस विधि को हम प्रेरण विधि कहते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आवेश के गुण। आवेश के निम्न चार गुण होते हैं। आवेशों की योज्यता, यानी आवेश को जोड़ा कैसे जाता है। समझिएगा, जैसे एक आवेश है, एक कोई परिपथ है, निकाय है कोई, इस पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे पास मान लीजिएगा प्लस का, ये हमारा आवेश है। एक पर प्लस का है, दो पर प्लस का। तो आवेशन की अगर योज्यता की बात करें तो हम आवेशों को निम्न और साधारण विधियों से जोड़ या घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा टोटल 6, और माइनस को एक साथ जोड़ दीजिए तो 6, 4 और 3 मिलकर 7, 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, माइनस का 1 आंसर। यानी इस परिपथ का टोटल आवेश जो होगा उसे हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। माइनस 1 होगा। आवेशों की योज्यता बोले तो किसी भी परिपथ के किसी भी निकाय के कुल आवेशों को साधारण बीजगणितीय या बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं सजातीय और विजातीय। एक ही प्रकार का आवेश यदि हमारे पास दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, एक ही प्रकार का आवेश है, दोनों प्लस यानी एक ही प्रकार, दोनों माइनस है यानी एक ही प्रकार। यदि एक ही प्रकार का आवेश होता है तो उसे हम सजातीय आवेश कहते हैं, और यदि विपरीत प्रकार का यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो उसे हम विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये पड़ोसी है, पड़ोसी से बनेगी नहीं बातें, पड़ोसी से बातें नहीं बनती है। दूसरा आदमी काम आ सकता है, इनके बीच आकर्षण होता है। अगर विपरीत आवेश रहेगा, विजातीय आवेश रहेगा तो इनके बीच आकर्षण होता है, इनके बीच दोस्ती गहरी होती है, लेकिन पड़ोसी से यानी प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ कभी भी
आकर्षण नहीं होता है, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से सदैव दूर भागते हैं। इसी पॉइंट की बात हम करेंगे आवेशों का अकाउंटिंग। जो आवेश होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास q बराबर n ही, तो यहाँ जो n की वैल्यू होनी चाहिए ये एक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और e का गुणज होता है, यानी n का मान पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्लस में हो या माइनस में, बोले तो पूर्णांक। n का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, प्लस माइनस एक होना चाहिए, लेकिन n का मान कभी भी भिन्न या दशमलव में नहीं होना चाहिए। n का मान भिन्न या दशमलव में नहीं होना चाहिए। परंतु एक वैज्ञानिक आते हैं सन 1964 ईस्वी में, उन्होंने कहा, उनका नाम था गैलमान। गैलमान ने बताया कि नहीं, कुछ पदार्थों पर हम प्लस माइनस बटा वाला भिन्न वाला आवेश भी, जैसे प्लस माइनस 1/3 या प्लस माइनस 2/3 आवेश भी उत्पन्न कर सकते हैं, और ऐसे जिन भी पदार्थों पर प्लस माइनस 1/3 या प्लस माइनस 2/3 आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्वार्क कहते हैं, इसे हम क्वार्क कहते हैं। आगे बात करेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का नियम, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते, ऐसे संरक्षण का सिद्धांत बहुत सारे आते हैं। उसका अर्थ ही होता है कि इन चीजों को हम न तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट, इससे केवल परिवर्तित कर सकते। उसी प्रकार हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट, इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते। आगे हम बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास कुलाम का नियम। व्हाट इज कुलाम्स लॉ? अगर हम कुलाम के नियम की बात करेंगे तो कुलाम का नियम क्या कहता है आपसे? कुलाम का नियम कहता है आपसे कि यदि दो आवेश Q1 और Q2, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के परिमाण Q1 और Q2 उसका परिमाण ले लीजिए, मतलब साइन से मतलब नहीं है कि माइनस है या प्लस, ठीक। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F, उनके परिमाण, परिमाण मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ध्यान से सुनेगा, कहता है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल F हो जाएगा, आवेशों के परिमाण के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2, पहला आवेश हमारे पास Q है, दूसरा आवेश Q2, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा यही जो बल होता है यह दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज कीजिएगा एक आवेश हमारे पास यहाँ पर है Q1 और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, इनके बीच की दूरी हो जाएगी r। तो ये जो दूरी है r, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया जाए। जैसे हम F की बात करें, दोनों तरफ F है तो F बराबर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 का एक में गुणा करेंगे तो Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर K एक नियतांक है, यहाँ K एक नियतांक है जिसे हम विद्युत बल नियतांक कहते हैं, और K का जो मान होता है वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर हम किसी अन्य माध्यम की बात करें जैसे वायु या निर्वात, अगर हम वायु या निर्वात की बात करें तो कभी कभार आप K की जगह यूज करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू रख दें तो F बराबर हो जाएगा K की जगह हमें वैल्यू रखनी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। हम आगे बात करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और इसका जो मात्रक होता है ठीक इसका विपरीत होता है, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम यही K की बीमा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा K बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा F R स्क्वायर बटा में, ये इधर बटा में चला जाएगा Q1 इंटू Q2। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन बल की बीमा आपको याद होनी चाहिए m/L/T⁻², और r जो होती है दूरी होती है, दूरी की जो होती है L स्क्वायर हो जाएगा बटा में Q1 इंटू Q2। आवेश का बीमा होता है AT, आपको पता होना चाहिए क्योंकि Q बराबर होता है IT, और I जो होता है उसका मात्रक बीमा A और T का होता है T, इसलिए AT रखेंगे 2 बार है तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा हमारा m, L 1 और 2 मिलकर 3, और 2 पहले से मौजूद, ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, और ए की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस कर दो। यानी अगर आपसे हम बात करें कि बीमा क्या होती है तो यम एल की पावर 3 टी की पावर -4 और ए की पावर -2 हमारा के की बीमा होती है, या बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। अगर हम इसके एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट की बीमा करें तो ठीक उल्टा कर देंगे, यानी यम का उल्टा क्या हो जाएगा, यम इनवर्स हो जाएगा, और यल का यल क्यूब हो जाएगा, और टी का हो जाएगा माइनस है तो प्लस का टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर हम बात करें तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है।
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसे ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो यानी अपनी परीक्षा 2025 की पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हम डेली वीडियो लाते रहेंगे। हर सीरीज 100 वीडियो की सीरीज और 100 वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बोर्ड का पेपर आसान ही होता है। हम अपने अनुभव 5 साल के टीचिंग करियर में आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो अन्य जगह नहीं मिल पाती है। छोटे चैनल पर आप लोग का बड़ी चीजें मिलने की उम्मीद है।